परम श्रद्धेय समागत सज्जन वृंद, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माताओं, आप सबको आज श्री राम नवमी राम जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बरसती रहे, आप सब आनंदमय जीवन यापन करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। देखो, देखते ही देखते आनंद के क्षण बीत जाते हैं। 7 दिन बीत गए, 8वां दिन है। कलश यात्रा से लें तो ये 9वां दिन है। एक तिथि की क्षय होने के कारण इस बार नवरात्र में 8 दिन में सब पूरा करना पड़ा है, लेकिन पाठ 9 हुए। बड़े ही निर्विघ्नता एवं सफलता पूर्वक हमारे श्री राजीव पुरोहित जी के पौरोहित्य में यज्ञ एवं चंडी पाठ इत्यादि यज्ञ के सारे कार्य अत्यंत आनंद हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुए। आज 9 कुमारियों का पूजन किया गया। 12 बजे राम जन्मोत्सव की आरती हुई और ये इस वासंतिक नवरात्र का ये विश्राम सत्र है। आखिरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि भगवान की कथा में कभी आखिरी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अंत नहीं होता। भगवान अनंत है और भगवान की कथा यात्रा भी अनंत है। तो इस बार का जो हमारा क्रम था बड़ा ही आनंददायक था। अभी भी शबरी के आश्रम में भगवान श्री राम बैठे हैं। देखो कैसी सुंदर स्थिति है। शबरी तो पहले ये पूछ रही थी कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं तुम्हारी स्तुति तुम्हारी प्रार्थना कैसे करूं। भगवान राम ने कहा अब तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बंधुओं माताओं, भक्तों के जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है, ज्ञानियों के जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। भगवान देखो आज स्वयं चलते चलते शबरी के यहां आए हैं। और याद रखो, शबरी कोई ऊंची जात की नारी नहीं है और कोई 16 साल की षोडशी कन्या भी नहीं है। अब बूढ़ी हो गई है, सारे बाल पक गए हैं, चेहरे में झुर्रियां आ गई हैं, मगर उसके उत्साह में, प्रभु के आने की प्रतीक्षा में और प्रभु के लिए आने पर क्या क्या तैयारी करेगी, उस व्यवस्था में उसने कहीं कमी नहीं की। उसका प्रेम सदैव परिपूर्ण रहा। प्रेम में कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से बैठी रही, गुरु की वाणी पर विश्वास करके। उसी का परिणाम हुआ कि भगवान आए और भक्तिमती शबरी को भक्ति का उपदेश देते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन प्रशंसा छद्म में है, प्रत्यक्ष में उपदेश है। गुरु का यही धर्म है। गुरु शिष्यों को उपदेश भी देते हैं तो योग्यता देखकर उपदेश देते हैं। प्रशंसा तो नहीं करते, मगर गुरु के उपदेश में ही शिष्यों की प्रशंसा छुपी रहती है।
कोई शिष्य समर्पित भाव से अगर गुरु की भावना का ध्यान रखते हुए गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो उसे देखकर गुरु को प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि गुरु को प्रसन्न हो गए तो चेलों के मुंह में खाली उनकी प्रशंसा करते रहे। गुरु हर बात सोच समझ कर बोलते हैं और जो सत शिष्य होते हैं गुरु के उन्हीं बातों की व्याख्या करके उसके मर्म को समझते हुए गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। यही गुरु भक्ति है। भगवत भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति भी भगवान के कार्य को आगे बढ़ाओ और कैसे भगवान से सब जुड़े इसके लिए प्रयास करो। भगवान से दूर भागें इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। आप सत्कर्म में चलते हो, सन्मार्ग में चलते हो, ये तो ठीक है, लेकिन आप अपने साथ साथ किसी एक व्यक्ति को भी सत्मार्ग में ले जाने में समर्थ होते हो तो आपको अनंत गुना पुण्य मिलता है। कुसंग में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। लेकिन सत्संग के लिए आमंत्रित करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, है ना। लेकिन सत्संग में जो आते हैं और सत्संग का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उस पर मनन करते हैं और आए हुए लोगों में कुछ लोग भी अगर सत्संग को जीवन में अपना लेते हैं तो वे तो धन्य होते ही होते हैं, उनका गांव धन्य हो जाता है, उनका वंश धन्य हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। मैं आप सब अंचल वासियों को इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आपके अंचल में एक सुंदर सत्संग का केंद्र बना हुआ है, एक ऐसा आश्रम जहां बीच बीच में सत्संग होता है और आप लोग भी यहां बराबर सत्संग करें, ये इसीलिए है। और करते रहोगे तो कभी न कभी कोई सिद्ध महात्मा, कोई बड़े संत महात्मा आते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे। और संतों की संगति से ही जीवन धन्य होता है, याद रखना। और संत का स्वभाव क्या है? संत चंदन वृक्ष के समान होते हैं। तुम कुल्हाड़ी में अगर उनको काटो भी तो कुल्हाड़ी जैसे चंदन को काटने वाली कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो जाती है, ऐसे संत सबको सुगंधित करते हैं। स्वयं तो वे धन्य होते हैं, उनके संसर्ग में जो आता है उसे भी वो धन्य बनाते हैं। सबरी के कारण बहुतों का जीवन धन्य हो गया। सबरी के विरोध करने वाले भी निकले थे, लेकिन सबरी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। सबरी हर समय अपने प्रभु को सबके अंदर देखती थी, और कोई उसकी समालोचना भी करे तो सबरी क्या सोचती थी? एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीरदास जी का, नींदक नियरे राखिए, सब पढ़े होंगे। नींदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कोई व्यक्ति अगर आपकी निंदा करता है तो उसको गलत मत समझिए, कहीं आपका थोड़ा खोट है जिसे वो दिखा रहा है।
उसकी वाणी को सुनकर आप अपने अंदर उस दोष को ढूंढिए और निकाल बाहर फेंकिए। व्यक्ति के लिए निंदक जो है सफाई करने वाला होता है और प्रशंसक मैला डालने वाला होता है। कोई आपके बिना स्वार्थ का कोई प्रशंसा नहीं करेगा और निंदक के लिए कोई मतलब नहीं है, तो देखाओ बोल देगा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी किसी को गलत नहीं समझते। साधारण संसारी सबको गलत समझते हैं, केवल अपने आप को सही समझते हैं, है कि नहीं? जितने भी साधारण लोग हैं वो समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, वो जो बोल रहे हैं वही सही है, वो जो सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब लोग कुछ नहीं जानते, गलत है। इस साधारण लोग ऐसा समझते हैं। ऐसे लोगों को अज्ञानी कहा जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे किसी को गलत नहीं समझते और उनके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, किसी ने निंदा कर दिया, किसी ने प्रशंसा कर दिया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने भोजन दिया, किसी ने भोजन नहीं दिया, किसी ने अपकार कर दिया, उपकार नहीं किया, अपकार कर दिया, तकलीफ दे दिया, फिर भी वे समझते हैं कि ये सब में भी मेरे प्रभु की कोई न कोई इच्छा है। इसलिए देखो, सबरी को बहुत प्रकार से सताया गया था, लेकिन सबरी ने कभी किसी को नहीं सताया। सबरी की बहुत प्रकार से इधर उधर की बातें सबरी के प्रति की गई, मगर सबरी ने कभी किसी की निंदा नहीं की। सबरी तो अपने गुरु की वाणी पर विश्वास कर वहीं बैठी रही और राम आए। भक्ति का उपदेश देते देते 8वीं भक्ति पर चर्चा करते हैं। कहते हैं, हे सबरी, मेरी 8वीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा। कल 7वीं में क्या सुने थे आप? सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 8 जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखई पर दोषा। 9 सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हर्ष नदीना। भगवान कहते हैं, हे सबरी, 8वां जथा लाभ संतोषा। देखो, ये भक्तों की बात है। कहते हैं मेरी 8वीं भक्ति क्या है? जथा लाभ संतोषा। जो भी मिल जाए, प्रारब्धवश, कर्मवश, भाग्यवश जिसको आप कहते हैं, या भगवान की इच्छा से आपको जो भी मिलता है जथा लाभ, उसमें संतुष्ट रहिए। भगवान के भक्त कभी असंतुष्ट नहीं होते। कहते हैं, कभी घृत घना तो मुट्ठी भर चना, कभी
मुट्ठी भर चना मिल जाए तब भी संतुष्ट, कभी एकदम मस्त मालपुआ खाने को मिल जाए तब भी संतुष्ट, कभी पानी भी पीने को मिल जाए तो भी ठीक, और कभी उपवास भी रहने को मिल जाए तब भी ठीक। भगवान के भक्त असंतुष्ट नहीं होते। उनके पास धन हो या धन न हो, वे असंतुष्ट नहीं होते। उनका कोई जन हो अथवा जन न हो, वे असंतुष्ट नहीं होते। एक बात ध्यान रखना माताओं बंधुओं, तुम मत सोचो कि तुम्हारे पुरुषार्थ के कारण तुम खा पी रहे हो, ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जिस भगवान ने आपको संसार में जन्म दिया है, उसने आपके खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी की है। जो इस बात पर भरोसा रखते हैं वे घनघोर जंगल में भी पड़े रहें तो चिंता नहीं करते। वे निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भगवान मेरे जन्म से पहले, देखो आप हो या हम हैं, हम पैदा हुए उससे पहले ही हमारी मां के स्तन में दूध आ जाता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? इसका मतलब भगवान पहले भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर आपको संसार में भेजते हैं। उड़िया में एक बहुत सुंदर कहावत है, प्रथमे अन्न वर्ण थोई परेमु पिंड संचरई। पहले मैं किसी प्राणी के पिंड का संचार, पिंड की सृष्टि करना, बनाना, किसी शरीर, किसी जीव को मां के गर्भ में लाने से पहले मैं उस मां के स्तन में भोजन की व्यवस्था करता हूं, और बच्चा जन्म होते ही मां के स्तन में दूध आ जाता है, पीता है, बच्चा जीता है उसी से। तो जो भगवान इतने दयालु हैं, उन पर भरोसा तो रखो। तुम भरोसा रखोगे दूसरों पर, भूल जाओगे भगवान को, तो बचाएगा कौन तुम्हें? जन्म उसने दिया है, जीवन उसने दिया है, तो पालन भी उसी का दायित्व है। और वही आप क्या बनोगे, ये व्यवस्था करके आपको भेजा है। संसार में हर आदमी चाहे कि मैं अरबपति बन जाऊं, बनेगा क्या? बनेगा? संसार में हर आदमी चाहे कि मैं मजदूर बन जाऊं, हो सकता है? नहीं हो सकता। संसार में सभी चाहें कि राजा बन जाएं, होगा? नहीं होगा। संसार में कोई कोई राजा बनेंगे तो कोई प्रजा भी चाहिए, धनी बनेंगे तो गरीब भी चाहिए, कोई मालिक कहता अपने आप को, उसको मजदूर भी चाहिए। संसार में सब चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था उस परमात्मा की है। हम बोलते हैं, स्लोगान देते हैं, सबको बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करोगे भाई? संसार में सब बराबर हो सकते हैं क्या? अरे इस संसार में एक पेड़ के 2 पत्ते भी बराबर नहीं हैं। इतने सारे लोग बैठे हो आप लोग, सबका चेहरा है, सभी नाक से ही श्वास लेते हैं, कान से लेते हो क्या? सभी आंख से ही देखते हैं, मुंह से देखता है क्या? सभी मुंह से खाते हैं, नाक से कोई खाता है क्या? देखो, सभी अपने अपने इंद्रियों से एक ही प्रकार का काम करते, और सबका चेहरा चेहरा कहलाता है। लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है कि नहीं? जब सबका चेहरा अलग है, सबकी उम्र अलग है, सबका लिंग अलग है,
सबकी रुचि अलग है, सबके कर्म अलग हैं, सबके भाव अलग हैं, तो समान कैसे हो पाओगे? व्यावहारिक स्तर पर हम लोग कोई समान नहीं है। व्यावहारिक माने हम व्यवहार जो करते हैं, व्यावहारिक जगत में बहन बहन है, पत्नी पत्नी है, मां मां है कि नहीं? पिता पिता है, भाई भाई है। हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन मां से मां के समान प्यार करते हैं। पत्नी या पति से पत्नी या पति के समान प्यार होता है। भाई या बहन से भाई या बहन के समान प्यार होता है। प्यार तो एक है, मगर प्यार को प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है। समझ रहे हो कि नहीं बच्चे? तुम लोग भी सब समझ रहे हो ना? तो माताओं बंधुओं, यहां भगवान ने सब कुछ अलग बनाया है, लेकिन सब कुछ अलग तो बनाया, लेकिन सबके अंदर वही अकेला रहकर सबको बोलने की ताकत देता है, चलने की ताकत देता है, काम करने की ताकत देता है। वो भगवान अगर हमारे अंदर न हो ना, हम बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वह है, इसलिए हम सब कर पा रहे हैं। भागवत में ध्रुव ने यही कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। मेरे अंदर में रहकर जो मुझे सभी प्रकार से प्रेरित करता है, शक्ति देता है, हे नारायण आप वही हो। तो नारायण कहां रहता है भाई? बोलो, नर के अंदर में। हम सब के अंदर में वही नारायण है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि हे शबरी, मुझ पर भरोसा रखो। देखो, लोग उल्टा करते हैं, भरोसा अपने पर करते हैं और संदेह भगवान पर करते हैं। ऐसा नहीं करना है। भगवान पर भरोसा करना, अपने पर भरोसा नहीं। पता नहीं ये शरीर कल काम करने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। लोग खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोते रहते हैं और पैरालिसिस हो जाता है, एक पक्षाघात हो जाता है। कुछ लोग तो खाते खाते ही हरिओम तत्सत हो जाते हैं। कुछ तो सोते सोते सोए हैं और सदा के लिए सो जाते हैं, उठ नहीं पाते। तो इसलिए अपने पर भरोसा मत रखो। इस निश्वास पर निश्वास ही नहीं वह विश्वास हो, इस श्वास पर भरोसा मत रखो। ये अंदर गई है, बाहर आएगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। अब बाहर गई है, अंदर जाएगी कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये तो भरोसा रखो भगवान पर कि उसी की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। और जब उसकी ही कृपा से ये जीवन को चलना है, तो हम नाहक में चिंता क्यों करें? जो प्रेरणा देता है वह करें। इसीलिए कहते हैं 8वीं भक्ति, जथा लाभ संतोषा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसुद्धौ च कृत्वापि
न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो, जो मिल गया उससे संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है संतुष्टि। इसीलिए तो कहते हैं गोधन, गजधन, बाजी धन। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास सब कुछ है। गोधन है, गज माने हाथी धन है, बाजी माने घोड़ा धन है। आज की भाषा में कहो आपके पास घर है, कार है, बैंक बैलेंस है, पावर है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन मान लो आपके पास संतोष नहीं है। हाय हाय है, अरे और हो जाता, और हो जाता, और हो जाता। कितना हो जाए तो संतुष्ट रहोगे? कितना मिले आदमी को तो संतोष होगा? कुछ भी मिल जाए संतोष नहीं मिलेगा। संतोष अलग चीज है। कब मिलेगा संतोष? जब आप समझेंगे कि मेरे अनुसार मेरे परमात्मा ने मुझे जो दिया है वो पर्याप्त है, पर्याप्त है। इस भावना में जीने वाला व्यक्ति कभी असंतुष्ट नहीं होता। सुदामा के पास कुछ नहीं था, भागवत में सब सुने हुआ। और उनकी पत्नी जब जानती है और कहती है कि अरे द्वारिकाधीश आपके जो स्वयं भगवान हैं वो आपके मित्र हैं, उनसे मांग क्यों नहीं लेते कुछ? हमको मुट्ठी भर अनाज मिलता नहीं है, बाल बच्चे भूखे रहते हैं। सुदामा कहते थे अरे मैं भिक्षा करके लाता तो हूं, पगली मत बन, भगवान से मत मांग कुछ। मांगना ही है तो भगवान को मांग ले। मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान से मांगो तो भगवान क्या करते हैं मालूम? जैसे माता लोग, तुमको मान लो कोई बड़ा काम करना है, घर का काम, और बच्चा आपको बार बार परेशान करता है तो क्या करते हो? उसको पहले झुनझुना पकड़ा देते थे, आजकल माता मोबाइल पकड़ा देते हैं। हाँ? मोबाइल पकड़ा देते हैं और फिर बाद में मोबाइल की ऐसी लत लगती है बच्चे को कि बाद में माता लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी क्या करें, ये लड़का मोबाइल से आंखें हटाता ही नहीं है। अब आंखों को लगाया किसने? मम्मी ने। कम से कम झुनझुना बजाते रहे बच्चे तो समस्या नहीं थी, अब ये मोबाइल ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है बच्चों के लिए। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे मां अपना गृह कार्य करने के लिए बच्चा विघ्न मत डाले इसलिए बच्चे को खिलौना पकड़ा देती है और अपने काम में मस्त लगी रहती है, ऐसे ही भगवान से तुम मांगो तो भगवान क्या करते हैं मालूम? सिद्धियों को बोलते हैं, रिद्धियों को बोलते हैं, या फिर स्वयं अपनी आदि शक्ति प्रकृति को बोलते हैं, महामाया को बोलते हैं हे महामाया, हे योग माया, इनको माया में फंसा दो। समझ गए ना? माया अर्थात जो तुम्हारी नहीं है लेकिन जिसको तुम अपना मानते हो वो माया है। ये जमीन को कहते हो मेरी है, मेरी है, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई हो जाती है कि नहीं? तुम कहते हो कि ये जमीन मेरी है,
लेकिन जमीन कभी कहती है कि तुम मेरे हो? बोलो। घर को कहते हो ये घर मेरा है, लेकिन कभी घर ने कहा है, सुने हो कि तुम मेरे हो? अरे भाई, यहां से कुछ लेके नहीं जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जो तुम्हारा नहीं है उसको तुमने अपना मान लिया, यही तो माया है। कुछ लेके नहीं जाओगे। संत कहते हैं, तू मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। कुछ लेके नहीं जाओगे। फिर ये मेरी है, जमीन के लिए लड़ाई हो जाती है, पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई हो जाती है, पैसे के लिए लड़ाई हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि मोहवश और जीवन में संतुष्टि नहीं है कि और हो जाता, ये जमीन भी मेरी हो जाती, वो भी मेरी हो जाती, वो भी मेरी हो जाती, सारी दुनिया की जमीन भी तुम्हारी हो जाए, तब भी संतुष्टि नहीं आती। संतोष होता है समझने से। क्या समझने से? कि यहां जो कुछ भी है उसमें कुछ भी मेरा नहीं, ये जो कुछ भी है सब तेरा है। तूने ही ये जीवन दिया, तूने ही ये संसार बनाया, तुम ही सब कुछ हो। हे पालनहारे, तुम ही जगत के पालन करने वाले हो। और हे पालनहारे, मुझे जब भूख लगती है तो मेरे भोजन की व्यवस्था तुम करते हो। तुम्हारे कारण मैं भोजन कर पाता हूं। मुझे नींद लगती है तो मेरे सोने की व्यवस्था तुम ही करते हो। देखो, भगवान अगर तुम्हें नींद न दें और सोने की व्यवस्था न करें तो तुम सो नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो हमारे आहार के, विहार के, भोजन पानी से लेकर सोने बैठने उठने और आगे बढ़ने तक की सारी व्यवस्था भगवान की विधि के अनुसार होता है। इसीलिए श्री राम कहते हैं, हे सबरी, जो मेरा भक्त है वह कभी इन सांसारिक वस्तुओं से असंतुष्ट नहीं होता। आठम जथा लाभ संतोषा, संतुष्ट रहता है। और सपने हूं नहीं देखई परदोषा, संतुष्ट रहता है और दूसरों की बुराई नहीं देखता, दोष नहीं देखता। अच्छा भाई बोलो, संसार में कहां नहीं है दोष? सब जगह दोष है। लेकिन सब जगह दोष है तो सब जगह गुण भी है। विज्ञान भी कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में, वह जड़ हो या चेतन, जितना गुण होता है उसी मात्रा में दोष भी होता है। एक्शन रिएक्शन की प्रक्रिया व्यक्ति में भी होती है और वस्तु में भी होती है। समान मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा सब जगह है। ये केवल नेगेटिव हो जाए, केवल पॉजिटिव हो जाए तो बिजली भी नहीं जलती है। धनात्मक एक शक्ति है, ऋणात्मक एक शक्ति है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल होता है। समझ गए ना? न्यूट्रल माने तटस्थ। वो इधर का भी नहीं है, उधर का भी नहीं है, इधर का भी है और उधर का भी है। वही भगवान है जो न्यूट्रल होते हैं। वो राक्षसों के भी हैं,
असुरों के भी हैं, ये याद रखना, और देवताओं के भी हैं और मनुष्यों के भी हैं। वो देवताओं के भी नहीं है, मनुष्यों के भी नहीं है और असुरों के भी नहीं है। इसका मतलब जो उन्हें भजता है वो उनके हैं, जो उनसे भागता है वो उनके। बात समझ में आ रही ना? भजना और भागना, मनुष्य हो, देवता हो अथवा असुर, जो भजता है वो उसके हो जाते हैं। प्रहलाद के हुए कि नहीं? असुर पुत्र है प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का पुत्र है, महाअसुर का पुत्र है, लेकिन प्रहलाद ने भजा तो भगवान उनके हो गए। आप देखना, जब हिरण्यकशिपु ने कहा तुम कहते हो भगवान सब जगह है, बताओ तुम्हारा भगवान कहां है? बोले मेरा भगवान सब जगह है। बोले तो क्या मेरे इस नगर में भी है? नगर में भी है। तो बोले क्या मेरे महल में भी है? महल में भी है। बोले क्या मेरे इस दरबार में भी तुम्हारा भगवान है? बोले हाँ। और क्रुद्ध होकर के बोलता है क्या ये खंभे में भी तुम्हारा भगवान हो सकता है? उड़िया में बढ़िया पद है, एहि स्तंभारे देले माना स्तंभे आछन्ति भगवाना। एहि स्तंभारे देले माना स्तंभे आछन्ति भगवाना। प्रहलाद ने कहा पिताजी यदि इस खंभे पर भी आप ध्यान लगाएंगे तो यहां से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो हिरण्यकशिपु ने कोई ध्यान लगाया क्या? असुर था ना, उठाया गदा, उठाया तलवार और मारा, गदा प्रहार किया और खंभा टूट गया। भागवत में पढ़े हो ना, वहां से कौन निकले? भगवान नृसिंह निकल गए भक्त की रक्षा करने के लिए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। देखो प्रहलाद का विश्वास देखो, इसी को दृढ़ विश्वास कहते हैं। पिता ने भरमाने का प्रयास किया लेकिन प्रहलाद भरमे नहीं, बल्कि बोले यही स्तंभरे देले मन, अगर इस स्तंभ में भी अपने मन को दृढ़ता पूर्वक लगा दो, विश्वास हमारा दृढ़ रहे तो यही से भगवान प्रकट हो जाएंगे। और हो गए ना। हिरण्यकशिपु को तो उन्होंने मारा लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नुकसान किया नहीं किया। उस रूप को देखकर तो देवता डर गए, लक्ष्मी जी डर गई। लेकिन वहीं देखो भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को, असुर कुमार को, था तो असुर कुमार ही ना, चाहते तो मार डालते। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ने उठाया, दुलारा, यहां तक कि नृसिंह, सिंह था ना इधर का, तो शेर भी अपने बच्चे को, बिल्ली, शेर, कुत्ते, गाय, सारे पशु अपने बच्चे को दुलारते हैं तो क्या करते हैं? बोलो, चाटते हैं। चाटने लगे भगवान और बोले प्रहलाद मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। बोले क्यों? मुझे मालूम है तुम झुंझुना पकड़ा दोगे। अरे कुछ तो मांग लो। बोले प्रभु बस मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें ही मांगता हूं कि तुम हरदम मेरे साथ रहो। वही है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में।
यही भाव है कि भगवान तुम सदैव मेरे आंखों के सामने रहो, मेरे साथ रहो। जिस किसी भी व्यक्ति को, माताओं, बंधुओं, भगवान के साथ होने का अनुभव हो जाएगा, उसको जीवन में कभी किसी विषय में चिंता नहीं होती है, वो हरदम संतुष्ट रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सबरी आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई पर दोषा, दूसरों का दोष देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो देखोगे वही आपको दिखेगा, है ना? जो ढूंढोगे वही आपको मिलेगा। तो देखते देखते क्या हो जाता है, ये दोनों इंद्रियां जो है ना बड़ी खतरनाक हैं। आंख, इन आंखों से आप पुण्य कर्म देखोगे तो अंदर में पुण्य के भाव प्रकट होंगे, और पाप कर्म देखोगे तो अंदर में पाप भाव पैदा होंगे। अजामिल नैष्ठिक ब्राह्मण था, प्रतिदिन यज्ञ करता था, अग्निहोत्र करता था, लकड़ी लेने गया था हवन के लिए, और देखा एक वेश्या और एक जार पुरुष कामासक्त थे। एक बार देखा और बुद्धि पलट गई। अब फिर अजामिल की कहानी आप सबको मालूम है। तो जिंदगी में अगर एक बार गलत कार्य को देखो तो जीवन कुत्सित हो जाता है। तो जो लोग रात दिन बार बार केवल गलत ही देख रहे हैं, उनके जीवन में अच्छाई की संभावना कैसे हो सकती है? इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी दूसरे में दोष नहीं देखते, सपने हो नहीं देखें पर दोषा, स्वप्न में भी नहीं। आपको बताऊं, साधारण संसार में तो गुण दोष देखते हैं। साधारण संसारियों का यह लक्षण है कि कहीं कहीं वे गुण देखते हैं तो कहीं कहीं दोष देखते हैं। जहां मतलब होता है वो दोष में भी गुण देख लेते हैं, जहां मतलब नहीं होता वहां दोष ही दोष देखते हैं। मतलब है तो दोष में गुण, मतलब नहीं पूरा हो रहा है तो गुण भी दोष बन जाता है। आप कभी कभी पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में सरकारी पक्ष और विपक्ष के लड़ाई झगड़े देखते हो ना, बहस देखते हो ना। राष्ट्रहित का कार्य भी अगर सरकारी पक्ष के लोग करते हैं तो विरोधी पक्ष में बैठने वाले वहां राष्ट्रहित नहीं देखते, बल्कि क्योंकि सरकार का विरोध करना है इसलिए राष्ट्र जाए भाड़ में, वो विरोध करते हैं। कई चीजें ऐसी हैं। मेरा ये कहने का मतलब मैं विधानसभा या लोकसभा की समालोचना नहीं कर रहा हूं, मैं दृष्टांत दे रहा हूं। सपक्ष में और विपक्ष में जो लोग रहते हैं, किसी भी विषय पर जब तर्क होता है तो सपक्षवादी पक्ष में बोलते हैं, वो गलत भी करें तो अपने पक्ष को सही सिद्ध करने पर लग जाते हैं, और विपक्षवादी सही बोलते हुए भी विपक्ष में बोलते हैं। ये क्या है? ये संसार में होता है, क्योंकि संसार रजोगुण से बना है। भगवान के भक्त ऐसा नहीं करते। भगवान का भक्त तो ये देखते हैं कि परमात्मा ने जिनको भी बनाया है सब में गुण है, दोष कहीं नहीं है। अगर दोष कहीं है तो दोष हमारे अंदर है। इसलिए उस दोष को दूर करने के लिए साधना करते हैं,
सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, वो क्या है? अपने आप को सफाई करने के लिए, दोष रहित करने के लिए। आपने भागवत महात्म्य में कथा सुनी, गोकर्ण की कथा सुनी है? आत्मदेव उनके पिता थे। धुंधुकारी और धुंधली की कथा सुनी होगी आपने। बड़े कष्ट पाया उन्होंने, इतना कष्ट पाया कि घर संसार छोड़कर पत्नी से परेशान हो गए, पुत्र से परेशान होकर भाग गए। गोकर्ण पहले हो चुके थे, कथा लंबी है, आप सबने भागवत महात्म्य में ये कथा सुनी होगी। शेष में एक जगह पर गोकर्ण और दोनों पिता पुत्र मिले, तो गोकर्ण तो ज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे। पिता ने पूछा पुत्र को कि बेटा अब बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, संसार ने मुझे बहुत परेशान किया, संसार ने मुझे बहुत दुख दिया। जिन जिन को मैंने अपना माना उन सब ने चुन चुन कर मेरे को दुख दिया, अब क्या करूं? वहां पुत्र बन गया गुरु, और पिता को उपदेश देते हुए कहता है, हे पिता, 2 श्लोक है, दोनों श्लोक सुना देता हूं आपको। पहला कहता है, हे पिता, इसको ध्यान देना, सभी बुजुर्ग लोग जो संसार से परेशान हैं, परिवार से परेशान हैं, या फिर जो बच्चे लोग संसार में प्रवेश करेंगे, उन दोनों के लिए ये सतर्क करने वाले श्लोक हैं, समझने लायक हैं। गोकर्ण अपने पिता से कहते हैं, आत्मदेव से, हे पिता, देहे स्थिमान शरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिता, देहे स्थिमान शरुधिरे, ये शरीर जिसको आप में मेरा 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 कहते हैं, यहां है क्या? इस देह में हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, बाल मूत्र से भरा हुआ ये शरीर है जिसको आप मेरा मेरा कहते हैं। ये शरीर आपका नहीं है, ये आया है तो एक दिन जाएगा। आपका होता तो कभी नहीं जाता। ये आपका नहीं है पिताजी, आपको दिया गया है। इसलिए इसमें मेरापन छोड़िए। हे पिता, आप देखिए, ये जो संसार देख रहे हैं ये निरंतर बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। दुनिया एक जैसी नहीं रहती है, और दुनिया में समय और परिस्थितियां भी बदलते रहते हैं। कुछ समय पहले ठंडी थी, आज गर्मी है, कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आ जाएगी, है कहेगी नहीं? ऐसे ही कुछ समय पहले हम नहीं थे, अभी हैं, और कुछ समय बाद नहीं रहेंगे। ये दुनिया और दुनिया में मिला हुआ ये शरीर सब कुछ क्षणभंगुर है, मिटता रहता है, बनता रहता है। कहीं जब कभी श्मशान थे, आज वहां नगर बने हुए हैं। आज जहां नगर हैं, कल श्मशान नहीं बनेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? नगर यहां श्मशान बन जाते हैं, श्मशान यहां नगर बन जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां यहां एक जैसी नहीं रहती, दुनिया एक जैसी नहीं रहती। ये क्षणभंगनिष्ठ है, क्षणभंगुर है। इसलिए हे पिताजी, देह से माने शरीर से
गेह से माने घर से, अपने से और अपनों से वैराग्य, वैरागी बनिए, विरक्त बनिए। कर्तव्य करिए मगर आसक्ति मत रखो। आसक्ति का न होना ही वैराग्य है। राग माने आसक्ति और विराग माने आसक्ति का न होना, मतलब अनासक्ति। आप पुत्र के प्रति कर्तव्य करो, कन्या के प्रति कर्तव्य करो, मगर ये मेरापन मत रखो कि मेरा ये लड़का ही मेरा उद्धार करेगा। कोई किसी का उद्धार नहीं करता है। सब अपने अपने उद्धार के लिए प्रयासरत हैं। इसलिए आत्मदेव कहते हैं, हे पिता, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भगवान की भक्ति करिए जो कभी बदलते नहीं है। भगवान की भक्ति करिए जो कभी अपना पराया देखते नहीं है। और हे पिता, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये दूसरा श्लोक है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण, यही बात बोल रहे हैं भगवान। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जो भगवान सबरी को बता रहे हैं, भागवत में वही बात पहले बताई गई है। पहले नहीं, बाद में। भागवत तो बात की है। तो पुत्र कहता है पिता से, हे पिता, ये सांसारिक धर्मों का त्याग करिए, छोड़िए और परमार्थ को अपना बनाइए। धर्मम भजस्व, धर्म को धारण करिए। धर्म का मतलब होता है भगवान। सत्कर्म, सत्कर्म करिए और सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन करिए, मनन करिए, भजन करिए। और बाकी मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, ये मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, इसके लिए मेरा ऐसा करना है, उसके लिए मेरा ऐसा करना है, ये सांसारिक बुद्धि छोड़िए। त्यज लोक धर्मान और सेवस्व साधु पुरुषान। संतों की संगति करिए, सज्जन पुरुषों की संगति करिए, क्योंकि संत कभी किसी का अहित नहीं करते। हे पिता, संत कभी किसी से कोई आशा नहीं करते, कोई अपेक्षा नहीं रखते। निरपेक्ष रूप से वे अपने सद्भाव का वितरण करते रहते हैं। जैसे नदी सहज रूप से बहती रहती है। आप पानी लाओ तो नदी लड़ाई करती है क्या कि मुझे पहले 1 गिलास पानी, 1 बोतल पानी खरीदते हो तो कितना रुपए लगता है? 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपया। एक बोतल पानी आजकल 20 रुपया हो गया। मान लो गगरा लेकर के जाते हो, नदी से पानी लाते हो, तो नदी लड़ाई करती है क्या? है रुक जा, 1 बोतल पानी का दाम 20 रुपया है, तो इसमें कम से कम 25, 30, 35 लीटर पानी का गगरा है। पहले 25 गुणित 20 इतना पैसा जमा करो और फिर पानी लो। नदी कहती है क्या? नहीं कहती है ना। नदी अपने स्वभाव से बह रही है, तुम जितना चाहो उससे पानी ला सकते हो। संसार में हवा बह रही है, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो। पवन देवता नहीं कहते कि मेरी हवा से तुम 2 सिलेंडर भर के आज दिन भर में ऑक्सीजन ले लिया। 1 सिलेंडर का दाम सैकड़ों रुपए होगा, मुझे नहीं मालूम, है ना। जब
हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाते हैं तो पैसा लगता है कि नहीं? भगवान तुम्हें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, फ्री में लाइट देते हैं। ये लाइट का पैसा लगता है, मगर दिन के लाइट का पैसा लगता है क्या? तो सब कुछ फ्री में मिला हुआ है, इसलिए आपको पता ही नहीं है इसकी कीमत क्या है। भगवान ने तुम्हें अनमोल जीवन दिया है, इतना मूल्यवान है ये जीवन कि इसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते, लेकिन उस जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण सही नहीं होने से आप छटपटाते रहते हैं। भगवान कहते हैं कभी भी किसी में दोष मत देखो। वही आत्मदेव कहते हैं, हे पिता अब जाइए, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। काम की इच्छा को त्यागो। काम माने कामना। मरते दम तक आदमी कामना नहीं छोड़ता, चाहता है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, या फिर काम माने स्त्री। देखना, मेरे को किसी ने कहा कि महाराज आपको क्या मालूम है साधु संत, पति पत्नी जितने बूढ़े होते हैं उतने एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। पता नहीं अब क्या है, लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे एक दूसरे पर उनकी निर्भरशीलता बढ़ती जाती है। जवानी में भले ही वो कुछ समय अलग अलग रह लें, बुढ़ापे में तो अलग रहना ही पसंद नहीं करते। पुत्र कहता है, हे पिता जहि काम तृष्णा, इसको मारो, छोड़ो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन वास मुक्ता, माने दूसरे का गुण भी मत देखो और दूसरे का दोष भी मत देखो, क्योंकि गुण देखोगे तो मतलब से गुण दिखेगा, दोष देखोगे तब भी मतलब से दोष दिखेगा। इसलिए गुण दोष देखना बंद करो, तटस्थ हो जाओ और भगवान की भक्ति करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। भगवान की सेवा करो और भगवान की कथा का रसपान करो, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आपके अंदर भक्ति पुष्ट होगी। और भगवान कहते हैं यही बात, आठव जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। अंतिम है ये, मम भरोसहिय हर्ष नदीना। हे सबरी, आठवीं भक्ति तो ये हुई, और नौवीं भक्ति क्या है? सरल बन जाओ, सरल बन जाओ। तर्क वितर्क और ये भगवान को लेकर या किसी चीज को लेकर कठोर मत बनो, कठिन मत बनो, संदेही मत बनो, संशयी मत बनो, टेढ़ा मेढ़ा मत बनो, टेढ़ा मत बनो, सरल बन जाओ। ये नौवीं भक्ति है, सरल बन जाना, सहज बन जाना। और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है सहज हो जाना और सरल हो जाना। इस बात को याद रखना, सहज सरल। और देखो, जितने भी भक्त सहज हुए हैं, सरल हुए हैं, तुमने कथा सुनी होगी, किसी बच्चे को उसकी मां ने समझा दिया, कहीं जा रही थी, कथा है ये सब, दृष्टांत है। बच्चे ने पूछा था, मां प्रतिदिन भगवान को भोग लगाती थी और उसके बाद खाने को देती थी प्रसाद। तो बच्चे ने पूछा, मां ये क्या करते हो? बोले बेटा भगवान को भोग लगाते हैं
तो भगवान खाते हैं? हाँ खाते हैं। तो एक दिन कुछ काम से माता पिता को कहीं बाहर जाना था, बच्चा घर में था, बच्चे को बोल दिया ऐसा करना, कुछ तो तुम बना नहीं पाओगे, ये दूध रख दी हूं मैं, दूध को भगवान के सामने रखना और प्रार्थना करना, हे भगवान आओ और पाओ, है ना। वो चले गए। बच्चा तो सरल था, बच्चे सरल होते हैं, है ना, सरल होते हैं, वो नहीं समझते आपको, वो अपना समझते हैं और अपने बातों को बड़ी सरलता से रखते हैं। बच्चे ने दूध रखा भगवान के पास मंदिर में, उनके घर में जो मंदिर था, और कहा प्रभु अब आओ, मां ने कहा है आपको भोग लगाना है। कुछ देर जब नहीं आए तो रोने चिल्लाने लगा, बोले मम्मी आएगी तो मेरे को मारेगी कि तुमने नहीं दिया है, ठग रहे हो। तो बच्चे की भावना से, मैं इसको दृष्टांत के रूप में बोल रहा हूं, भगवान सचमुच में प्रकट हुए और दूध पी लिया। जब सब पीने लगे तो उसने कहा अरे तुम सब पी जाओगे तो प्रसाद मैं क्या पाऊंगा फिर? मम्मी तो डेली प्रसाद देती थी ना, आप जो खाते हो फिर छोड़ देते हो तो उसी से प्रसाद बनता है। तो भगवान ने छोड़ दिया, आधा कटोरी खुद पिए, आधा बच्चे के लिए। और जब मम्मी आई और ये बात सुना तो आश्चर्यचकित हो गई, है ना। मम्मी ने कहा तू गलत कहता है, डंडा उठा ली, बोले मारूंगी तुमको, तुमने पी दिया और भगवान का नाम लेकर तुम झूठ बोलते हो। तो बच्चे ने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, भगवान सचमुच में पीते हैं दूध। तो मम्मी ने कहा पीते हुए मेरे को दिखाओ। और दूसरे दिन भी वही तरीका, मम्मी ने दिया दूध, छुप गई जा करके, बोले मैं आ रही हूं, आकर के छुप करके देख रही है तो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है। अब भगवान तो सब जानते हैं। बच्चा रोने लगा, बोले मेरी मम्मी मेरे को आएगी पीटेगी, तुमने आधा दूध पिया, सचमुच में पिया, और मम्मी समझ रही है कि सब दूध मैं पी गया। तो इसलिए ऐसा नहीं, आज भी आधा दूध पियो और मैं फिर पीऊंगा। मम्मी सुन रही है बातचीत, भगवान प्रकट हुए और दूध पिए। तो मम्मी ने चिल्लाया, बोले क्या हो रहा है? तो बच्चे ने कहा देखो मम्मी को भरोसा नहीं हो रहा है, उनको दिखाई पड़ना चाहिए। तो भगवान प्रकट हुए, मम्मी ने भी देख लिया। गुरुओं के बारे में ऐसी बहुत सारी कथाएं, माने जो भक्त सहज होते हैं, सरल होते हैं, भगवान सहजता से उनके भाव को ग्रहण कर लेते हैं, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। मगर जो तर्क करते हैं, कुतर्क करते नहीं प्रकट होते। इसीलिए भगवान ने कहा भक्ति में सहजता बहुत जरूरी है। और भक्त को कैसे होना चाहिए? सहज एवं सरल होना चाहिए। कबीर कहते थे साधो सहज समाधि भली। सहज में जो समाधि लग जाए वो उत्तम है। जबरदस्ती नाक कान दबाकर समाधि लगाओगे, उस समाधि में डेंजरस खतरा है। ऐसे ही बंधुओं माताओं, जब जीवन में भक्ति सहज हो जाए तो भक्ति सिद्ध हो जाती है, उपाय करना नहीं पड़ता। मेरा ये कहने का मतलब है, इस माध्यम से भगवान सबरी को कहते हैं हे सबरी, इन 9 भक्तियों में नवमहू, इन 9धा भक्ति में से कोई एक भक्ति भी किसी के पास हो तो धन्य हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये 9 के 9 भक्ति में तुम सिद्धा हो। हे शबरी, तुम यथार्थ में 9धा भक्ति स्वरूपा हो। और भगवान कहते हैं यही कारण था
देखो ये भगवान प्रशंसा करते करते स्वयं स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं हे शबरी मम दर्शन फल परम अनूपा। तुम्हारे अंदर नवधा भक्ति है, तुम नवधा भक्ति की सिद्धा हो, इसीलिए देखो मुझे चलकर तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम मेरे दर्शन के लिए इधर उधर नहीं दौड़ी, जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना, कोई पुरी दौड़ रहा है, कोई बद्रीनाथ दौड़ रहा है, कोई द्वारिका दौड़ रहा है, कोई रामेश्वरम दौड़ रहा है, कोई यहां दौड़ रहा है, कोई वहां दौड़ रहा है। हम दौड़ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। कितना दौड़ोगे तुम? जितना जितना दौड़ोगे, ये जो भूमि और आकाश का क्षितिज जिसको कहते हैं, क्षितिज माने क्षितिज, जहां से धरती पैदा हुई जैसी लगती है, धरती और आसमान मिले हुए जैसे लगते हैं। कहां मिले हुए हैं? कहां तक दौड़ोगे? धरती और आसमान बिल्कुल अलग अलग हैं, दूर से देखने से लगते हैं कि मिले हुए हैं। कितना दौड़ोगे भगवान को ढूंढने के लिए? संत कहते हैं दौड़ो मत, स्थिर हो जाओ, सरल हो जाओ, और भक्ति के जो लक्षण बताए हैं उनको समझो। तो क्या होगा मालूम? जैसे संत कहते हैं तेरा साईं तो ही में ज्यों पुहपन में वास। जैसे फूल में उसकी सुगंधी छिपी रहती है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर भगवान छिपे हुए हैं, उनको प्रकट करो। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आत्मसमर्पण। जो नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और अंत में आत्म निवेदनम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया ये है समर्पण भक्ति। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तो बंधुओं माताओं, ये है आत्मनिवेदन। जीवन को भगवान के चरणों में विश्वास पूर्वक समर्पित कर दोगे और श्रद्धा विश्वास के साथ उन पर भरोसा रखोगे, उनका स्मरण करोगे, उनके नाम का कीर्तन करोगे, उनकी कथा लीला चरित्र का श्रवण करोगे, तो निश्चित है अपने भक्तों को जैसे उद्धार करने के लिए वो बार बार धराधाम में आते हैं, वैसे ही वे आपके जीवन में भी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रकट हो जाएंगे। और वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जब अंदर में प्रकट होंगे, चाहे किसी भी रूप में है, तो आप धन्य हो जाएंगे और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आनंद निलयम आश्रम में इस बार भी हम सब ने सत्संग के माध्यम से बहुत आनंद पाया। विश्वात्म चेतना परिषद रायगढ़ के सारे सदस्यगण, हमसे जुड़े हुए जो हमें गुरु मानते हैं, जो दीक्षित शिष्य हैं,
उन सब के प्रयास से अभी इस वासंतिक नवरात्र के अवसर पर हम सबको सत्संग माध्यम से, नवधा भक्ति के माध्यम से बड़ा ही आनंद मिला। भगवान ने हमें ये सुयोग दिया, भगवती ने हमें ये सुयोग दिया। आज प्रभु श्री राम का सारे भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में जहां जहां भी सनातन धर्मी हैं, सभी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो आइए दो पद श्री राम जय राम का संकीर्तन करके कथा को इस बार के लिए विश्राम देते हैं। आगे भगवान की पुनः इच्छा होगी तो हम और आप पुनः मिलेंगे। लेकिन मैं बहुत आनंदित हूं कि आप इतनी संख्या में निरंतर यहां आए और पिन ड्रॉप साइलेंट बोलते हैं ना, चुप चुप है ना, अभी चुप सुनाई पड़ा ना। तो ऐसे ही बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुना तो भगवान की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, आप सदैव सुखी रहें, प्रभु सबका कल्याण करें।